तं आदाहु मे शरणं सम्मतं सन्नानं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिट्ठयारे तं आदाहु मे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। भाग्यशाली संगियों, जरा विचार करो। दुर्लभता से उपार्जित सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, इनर सेंस जिसे कहते हैं, दुर्लभता से अर्जित इस विचार शक्ति का महिमा मंडन करो, इसका मूल्य आंको। 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ते समय पढ़ा था, टोडरमल जी कह रहे थे कि 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तक के जितने भी जीव है वे सब एक इंद्रियवत ही दुखी है। ऐसा क्या नहीं है उनके पास जिससे वे दुखी है, और आज हमारे पास क्या है जिससे हम थोड़ा विचार कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, प्रयोजनभूत बात का विचार करके कर विचार तो पाम हम कुछ पा सकते हैं। ऐसा क्या है? विचार शक्ति है हमारे पास, विचार शक्ति। थोड़ा सा विचार करो, आइए हम विचार करते हैं कंसेप्ट को लेकर। जिस संस्कृति में हम आप सब हैं उसे जैन संस्कृति कहते हैं। फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्रों में इसे श्रमण संस्कृति भी कहते हैं। श्रमण संस्कृति, श्रमण यह शब्द बना है श्रम को लेकर, आनंद करो, आनंद करो। मूलाचार में श्रमण शब्द का अर्थ करते समय ऐसा किया, जो श्रम में उत्तम हो उसे श्रमण कहते हैं। हमारी संस्कृति की रग रग में श्रम समाया हुआ है। मनोती मन्नत का हमारा दर्शन नहीं है, हमारा दर्शन मेहनत का है। दैववादी का दर्शन नहीं है हमारा, किसी की कृपा से हमारा कुछ हो, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता। हमारा पुरुषार्थवादी दर्शन है। जितना आप करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर अकाल पड़ जाए तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कंसिडरेशन करके आपको उदर निर्वाह का आपका विचार कर सकती है। आप अपाहिज हो तो गवर्नमेंट थोड़ा विचार कर सकती है, बेघरों को घर दे सकती है, भूखों को भोजन दे सकती है, बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी भी दे सकती है। लोकोत्तर मार्ग में ना ऐसा कोई नियंता है सृष्टि का, ना ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर तो अपने दम पर हमको करना पड़ता है, एक एक पसीने की बूंद, और उस तरफ हमारा रिजल्ट। विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। 4 आश्रम बताए गए हैं, उसमें भी एक शब्द कॉमन है सब जगह। कौन सा? श्रम। श्रम, आश्रम, आ चहु ओर से, चहु ओर से क्या करना? श्रम करना। आप किसी भी स्टेज में खड़े हो लाइफ के, विच एवर स्टेज यू आर अंडरगोइंग, यू आउट टू वर्क, टॉयल, यू हैव टू डू एफर्ट, एंड्यूअर। काम के बिना कुछ नहीं होता। हमारे पहले कृषि और पहले ऋषि दोनों अधिनाथ हुए हैं। हमारी परंपरा मेहनत से ही चालू होती है। 4 आश्रमों को हम थोड़ा सा विचार करें। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले कहा गया है। हम कह सकते हैं कि टीनेज वी कैन कॉल, आज की तारीख में मान के चलो 25 साल तक का जितना भी पैच है वो सब ब्रह्मचर्य आश्रम का माना जाता है। बाद में फिर गृहस्थाश्रम,
वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रमों की संकल्पना वैदिक संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने खड़ी करी है, जो अनुचित नहीं है। विचारणीय ये है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है प्रारंभ का, वो प्रारंभिक लाइफ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग विच इज टू बी गिवन इज, बेटा मेहनत करो, मेहनत। ब्रह्मचर्य आश्रम यह आश्रम हुआ करता था कि जिसमें राजघराने के जीव, ये निरंतर भूलना नहीं चाहिए, इसको नॉर्मल लाइफस्टाइल को भूलना नहीं चाहिए हमारे। ये मूल लाइफस्टाइल ये हुआ करती थी कि 2-5 साल बड़े हो गए बच्चे, उनको जंगल में निकाल दिया जाता था। मैंने लिखकर भी भेजा था इनको, अभी जो उदयपुर में चिट्ठी भेजी थी, आपने देखी होगी। भूमि शयन, स्वयं रसोई बनाना, सिर मुंडाना, बिना चप्पल के चलना, एक आध लंगोट पहन ली तो पहन लेना, ये ऐसा जीवन उनका चलता था। धूप है, छाव है, सब रफ एंड टफ, वे वेदर को, वातावरण को पूरा, अपने प्रकृति को पूरा समर्पित कर देते थे। बच्चे हैं, खेल कूद की उम्र है, उन्होंने क्या पहना क्या नहीं पहनना, क्या धूप में है छाव में है, ये तो आजकल की संकल्पना है। बेटा धूप है तुम आ जाओ, एक गिर गई, क्या हुआ क्या हुआ, ये तो आजकल की बातें हैं। ये सब ऐसे फालतू बातों को कोई बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ करती थी ये बातें। रग रग में ये धूल धूसरित होता ही था इनका शरीर। वहाँ पर सब प्रकार की कलाएं, वहाँ पर माता पिता आदि सबके मुंह से रहित होकर वहाँ पर सीखी जाती थी। अब लौटकर घर पर आते थे, ये आते आते घर वालों ने लड़की भी देख रखी है इनके लिए, अभी शादी भी होनी है इनकी। कुलभूषण देशभूषण की थोड़ी सी दिमाग में रखो, बाकी सबकी तो प्रचलित है, इनकी किसी घटना विशेष से प्रसिद्ध है। आप कल्पना करो, अभी आते ही यदि भाव हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय अभी शादी करेंगे, बीवियों में उलझेंगे, बच्चों में उलझेंगे, आजीविकाएं है, समस्याएं है, तरुण समय तरुणी रत रहो, ये सब करते समय वो 25 साल उनके आहाते सुंदर दिन हरप ले, मधुभावांचे वेड जयानी जीवाला लाविले, वे प्रसंग को भूल नहीं सकते थे। वे कहा वे सुंदर दिन, और कहा ये किच किच पीछ पीछ, क्या दलदल, क्या है ये संकट समस्या है। तो आमने सामने दोनों आश्रम उनके झूलते रहते थे। टैली करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उनको दोनों का अनुभव था ही। एक तो वो भोग कर आए हैं 25 साल, कैसे सुंदर लाइफ, और ये 25 साल भी वो अनुभवते थे। इसी दम पर ऑलमोस्ट सभी जन गृहस्थ आश्रम के पश्चात फिर से बैक अपने अपनी जितनी जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करते हुए, वो निरंतर उनको लॉन्गिंग बना रहता था, फिर से वो आकर्षण बना रहता था जंगल की लाइफ का। बहुत हंसते हंसते निकल जाते थे, और कौन सहन करेगा, कैसे सहन करेगा का सवाल इसलिए खड़ा नहीं होता है, घुटी में वही जीवन तो ज्ञान में था इनके। अब विचार करो, आप मूल संकल्पना भूलो मत हमारी। परिशहाद अविज्ञानात का प्रकरण चल रहा है हमारा, सुबह उच्चन चल रहा था। परिशहो को लेकर सुख दुख का वेदन नहीं करता हुआ जीव आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करता है। ऐसा जीव जो अध्यात्म योग में आरूढ़ है जीव, वो कर्मों की निर्जरा करता है। ये क्षण चल रहा था। और मैंने सुबह जाते जाते अंतिम बात ये कही थी, लास्ट पेल में एक बात कही थी मैंने, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये कह रहा था मैं। और उनका नेचुरल लाइफ जो है, धूप छाव झेलने का, उनको लेट देम अंडरगो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हमारे वहाँ पर भी मंगलायतन में खूब ठंड चलती है, लगभग ये समझ लो कि मैंने कहा ना, कभी कभी तो ये हालत होती है 2-4 फीट के बाद कौन है ये दिखा, पूरा फॉग सब जगह, और इतनी स्कॉर्चिंग ठंड रहती है, बड़े बड़ों की बस की नहीं रहती है बाहर निकलना। ऐसे में भी फिर बच्चे आते, फिर विद्वान क्या करते हैं, विद्वानों के लिए एक व्यवस्था है वहाँ पर कि अंदर जब परिक्रमा में आते हैं, एक चप्पल्स पहनते हैं, कपड़े की चप्पल पहन कर आते हैं। तो एक बात बीच में ये आई
कि बच्चों के माता पिता आते हैं, वे भी बहुत पीछे लगते, भाई ये बच्चे तो कोमल कोमल है, इनको कुछ व्यवस्था कराओ। तो बच्चे भी पहने, हमारे बच्चे भी पहने। तो अभी बहन भी वहीं पर है, वैसे अभी ठंड में भी आती थी पहले तो उनके सामने बात आई तो उन्होंने ये कहा कि अब बच्चों की केयर मत करो कोई, चाहिए तो ये था कि हम विद्वान भी ध्यान रखें बराबर इस चीज़ का, बच्चों के बराबर हम भी सब सहन करें एक एक चीज़। हम विद्वान होकर बड़े होकर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं और फिर परिक्रमा में भले ही कपड़े की चप्पल हो, मान स्तंभ है, सब मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। इतना सुकमाल बनने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या थी थयू, कहाँ से आया हूँ और अभी कहाँ जाऊँगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं है अभी तो। जहाँ पर मानव पर्य मिली है, फेमस फॉर नागपुर में जाएंगे और संतरा नहीं खाया, ऐसे कैसे काम चलेगा। आगरा में जाकर अपने ताजमहल नहीं देखा, मनुष्य पर्याय में आकर तुमने बेवकूफ़ी में बर्बाद किया समय, संयम नहीं पाला तो तुमने क्या किया फिर। यहाँ पर कोई फेमस चीज़ है, यहाँ कर मानव पर्याय के लिए, संयम के लिए तरसते हैं। तुम घुमा फिर में यहाँ पर फिल्म देख सकते, यहाँ पर ये देख सकते, क्या बोल रही है। यहाँ पर श्रम की मुख्यता है। विचारणीय बात यह है, परिशह मैंने सुबह 2-3 लाइन्स कही थी, किसी के दिमाग में होगा तो अब बोलेंगे, 2-3 लाइन्स आप बोलेंगे। जैन धर्म की तो ये परिपाटी है, टोडरमल जी की लाइन नहीं है। जैन धर्म की ये परिपाटी किसी ने रिफर किया आज जाकर? नहीं किया किसी ने रिफर। वेरी गुड, आप सबको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, अब विश्वास है आपको, ठीक है। जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले तो तत्वज्ञान होता है, देन घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है। इस पॉइंट पर अपन हाईलाइट कर रहे हैं सुबह से, अभी भी थोड़ा हाईलाइट किया जाएगा। हम विचार करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमने जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है वो बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारा कुछ नहीं, कितना एकदम सेटेड वर्क है हमारा। वहाँ पर दिन भर पढ़ना है, यहाँ पर आकर डिलीवर करना है। और जैसा मेरा थोड़ा बहुत लाइफ है, थोड़ा बहुत आपका लाइफ है। तो आना है, चलो टाइम हो गया, चलो जाकर सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, यदि हमारे सिलेबस में, अर्जुन सीधे बैठो, यदि हमारे सिलेबस में इंद्रिय जय नहीं है कहीं भी, तो ये सिलेबस का कोई यूज़ नहीं है हमारा। तो पढ़ना ही इतना ही है क्या सब तुम्हारा? मतलब सम्यक्त्व की भूमिका के लिए अनुज से बात हो रही थी हमारी 2-4 दिन पहले यहीं पर, बाद में दोपहर की क्लास के उपरांत, कि 5 अपक्षों का त्याग चाहिए सम्यक्त्व के लिए। तो मैंने ये कहा कि क्या खाने की का उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होगा क्या सम्यक्त्व के लिए? क्या खाने की मर्यादा की बात हो सकती है क्या? थोड़ा सा विचार करो। हर सेक्टर की बात है, माता पिता को संभालता है क्या? अनीति तो नहीं कर रहा है। अन्य सेक्टर में उसका कोई गलत अनप शनप काम तो नहीं चल रहा जिससे कोई एक कलंक सा हो जाए और हमारा नेचुरल लाइफ भी थोड़े से संकट में पड़ जाए, थोड़ा बॉदरेशन में आ जाए और फिर इल फीलिंग चालू हो, जिससे सम्यक्त्व की पात्र तो हो ही नहीं सकती फिर। और क्राइटेरिया कोई खान पान का कैसे हो सकता है सम्यक्त्व के लिए? थोड़ा विचार करने के लिए बात है। इसलिए मैंने यह कहा था सदासुखदास जी को क्या लगा, तो सदासुखदास जी ने तो अनूप सेव्य जैसे अभक्ष में कैसे कपड़े पहनना इसको भी लिख दिया। क्योंकि लोग भोजन पान की क्यों बात कर रहे हैं? क्या द वे ऑफ थिंकिंग वो केवल भोजन पान को ही अफेक्ट करती है क्या? आप सब समझ रहे हैं? वो समहाउ सब चीज को अफेक्ट करती है। बोल चाल आपका कैसा होना चाहिए वो भी सम्यक्त्व की भूमिका में सब कुछ गर्भित है। आपका कैसे पहनना ओढ़ना, उसको सदासुखदास जी ने क्या पहनना ओढ़ना ये ले लिया सम्यक्त्व की भूमिका में। विचारणीय बात है ये बहुत। ऐसे लिखा, हल्की जाति के लोग जैसा पहनते हैं, जो एकदम मतलब किसी को देखकर राग रंग हो जाए। आज की तारीख में वेशभूषा का के साथ साथ केशभूषा कह सकते हैं। आज तो बहुत फैशन निकला है, बाल खुला छोड़ के चलते हैं।
मैंने आज दोपहर में बात चल रही थी कि आपने दोपहर में कभी कल, ये बाल खुले छोड़ना मतलब ये अच्छा प्रतीक नहीं है। ये इतनी घिनौनी कीड़ा घुसा है समझ लो अंदर में। थिंकिंग ठीक नहीं है, थिंकिंग सब तरफ वही है। श्रृंगार का पहला प्रतीक है बाल, इसलिए आप जानते होंगे चंदन बाल के पहले तो बाल मुंडा दिए थे। जब भी कभी एक ब्यूटी हटाना है, ये ध्यान रखना, ब्यूटी का पहला सोर्स है बाल। इसलिए आकर्षण बाल के जरिए होता है, ऐसी चीज को जरिया नहीं बनाना। आप सब समझ रहे होंगे, थोड़े में सब समझ जाओ। परिचय की अपनी बात चल रही है। हमारा लाइफ आज बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मैं ये कह रहा हूँ। अब अपन थोड़ा सा और विचार करें। प्रथमानियोग, हमसे अमीर होगा एक आदमी, उसके अपन बात करते हैं। सेठ बोलो, सेठ बोलो ना, सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन। अपने शरीर की कोई दुकान होगी, बनिया होगा, जो भी होगा, कुछ सेठ तो है ही, वो सेठ है वो। सेठ सुदर्शन का जीवन विचारो आप सब। अष्टमी 14 को कहाँ पर रहते थे ये? विचार करो और आनंद करो खूब। मतलब राजमहल में रहने वाला ये आदमी तद्भव मोक्षगामी है ये। और सब कुछ अपना व्यापार धंधा सब कुछ करते करते हफ्ते में 48 घंटा जंगल में, और किस हालत में? शमशान में। पूरी रात 48 घंटा और नग्न हालत में। मक्खी है, मच्छर है, भूत है, प्रेत है, व्याघ है, सिंह है, सब जंगल ही है वो। तो उसमें क्या है? ये मुझे कहना ये है, ये अपने शरीर के सेठ की मैं बात कर रहा हूँ। घर में रहता है जो 48, और फिर ठंड है, गर्मी है, सब प्रकार की बातें हैं। ओले बरस रहे, सोले बरस रहे, बरसात ऋतु है, सब प्रकार की बातें। और बराबर अष्टमी 14 से अपन कल्पना करो, अष्टानिक में 10 लक्षण में भी वही रहते होंगे, क्या स्थिति होती होगी, जो भी कुछ होता होगा। हम सेठों के उदाहरण देख रहे हैं, वारिशैन का भी देख सकते हैं बहुत चाहो तो। वारिशैन कहाँ पकड़ा गया था? पकड़ा गया था मतलब वारिशैन एक शरावक था, हम सब जानते हैं ना। वारिशैन सन ऑफ श्रेणिक। अनुव्रति मतलब अभी गुणस्थान में नहीं उलझना, फिर अपने अपन बाइज्जत बरी होने को देख लेंगे अपन। बड़ी खराब हालत है। श्रावक था, श्रावक वारिशैन भी, और सन ऑफ अ किंग, प्रिंस बहुत अच्छी भाषा में, जो राजकुमार है। बराबर अष्टमी 14 को वहां पर पकड़ा गया, जंगल में पकड़ा गया। मतलब जो भी उस पर षड्यंत्र रचा गया। मुझे तो ये कहना है बराबर साधना वहां पर करता था। बीइंग अ प्रिंस, श्रेणिक मतलब तो एक अधिकार था उसका पूरा। मगध पाटलिपुत्र सब राजधानी बनाकर पूरे भारतवर्ष पर तो जमा हुआ था बराबर श्रेणिक। और उसका लड़का बराबर शमशान में अष्टमी 14 को 48 घंटा। सेठ सुदर्शन। मुझे यह कहना है, परिसर उपसर्ग ये हम जैनियों का लाइफस्टाइल है, उसको ब्रेकअप मत करो आप लोग। और अगेन अपन बड़े लोगों से हम थोड़ी शिक्षा लेवे। बड़े लोगों को संयम में आना कितना भारी दिखता है। संयम से संयम, असंयम से संयम में आना बड़ा कठिन है, हर किसी के बस की नहीं है। तो क्यों जबरन किसी को असंयम में पहले डाल देना? उसको प्रॉपर ट्रैक पर क्यों न लाए? हम माँ बाप होने के नाते हम उनका क्या ध्यान रख रहे हैं? उनको अभी जैसे उनका लाइफस्टाइल है नेचुरल। देखो ये पशुओं को देखो आप उठाकर, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा अनुज? किसी को चश्मा लगता होगा अनुज? नहीं। और आदि तो बाकी की तो जितनी समस्याएं है, हार्ट फेल है, कितना क्या क्या है, देखो प्रकृति प्रदत्त है उनका, सब कुछ हो रहा है। और बड़ा नंगे बदन सब कर रहे हैं, कोई बिलखता नहीं दिखा आज तक। रोता भी नहीं के बराबर दिखते हैं, एक्सेप्शनल केस। मतलब प्रकृति ने जिन्होंने समर्पित किया है उनका देखो। और हमारी हालत देखो, हमने प्रकृति को, जितना प्रकृति से दूर आए हम और मॉडर्न लाइफस्टाइल अंगीकार करी, उसको लेकर आज हमको बहुत समस्या है। तो जितना बने उतना,
मानव के नाम पर और विकसित के नाम पर कहा आदिवासी का युग था और कहा हम ऐसा कह कर हम आईएसओ का पोषण ना करें। फार बेटर थे वे, फार बेटर मतलब कहना चाहिए। आज भी गरीबों को हम देखते हैं, महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल, जो रोज 4 घंटा काम किए बिना भोजन आदि करता है वो चोर है। आपको विचार करना चाहिए सब, या आखिर दम तक। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ अपना अपना सोशल वर्कर रोज वर्क करते थे, चलना फिरना तो निरंतर होता ही था इनका। ये उपसर्ग परिचय सहन करने की आदत हम में से बिगाड़ो मत। गुरुदेव तो श्वेतंबर संप्रदाय से आए थे यहाँ पर, वो तो संयम था ही उनका, अपना अपना जितना भी होगा उनका। एक बार गर्मी का शिविर चल रहा था मुंबई में, जानते हैं आप लोग क्या हुआ था? 38वीं गाथा नियम सार पर एक शिविर चल रहा था। तो प्रवचन के दौरान, शिविर के दौरान मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, कितनी गर्मी पड़ती है। अब वहाँ पर किसी ने बस इतना ही किया, पंखा ते पवन बिलोले सुबह की बात। अरे एंजॉय करना चाहिए हमको, ऐसे थोड़ी। मतलब देखो, गर्मी तुम लोगों को और हम लोगों को कोई अलग अलग है क्या? दिल्ली में एक्चुअली यह हालत हुई, अभी आते समय 1-1 घंटा सोए में, यह हालत हुई दिल्ली में। और ये समझ लो पूरा चटाई है, पूरा ये नदी में सो रहे हैं कि क्या हो रहा है, हंसी आती थी रात भर। बुद्धिपूर्वक अपन इतने विकल्प कर सकते हैं, जहाँ खिड़की है, जहाँ दरवाजा है, वहां तख्त ओढ़ ले सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं। लेकिन इजी लाइफस्टाइल बनाए, अपन थिंकिंग करें खूब उसमें, और कुछ ऐसे थकान जैसे भी कुछ फील नहीं होता है दिन में भी, ऐसे नींद, मतलब अपन इजी प्रॉपर थिंकिंग एटीट्यूड रखो आप। और सब प्रकार के दिन आते हैं, सब प्रकार से बराबर मोल्ड होने के हमको आदत होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में होना चाहिए हमारे, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता, ऐसा तो लोग सब कहते हैं। माँ ये कह रही थी बच्चे को, बेटा तुम काम किया करो, झाड़ू पोछा लगाओ, सब करो, जाओ रसोई बनाओ। बहुत बड़े घर की है ये, तो कह रहे माँ तुम तो कभी कुछ नहीं करती, मुझे कहती हो तुम करने के लिए, और अपने पास 10-10 नौकर तो है, मुझे क्यों करना? थोड़ा विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। बेटा जाओ तुम करो, लेकिन काम करो। क्यों करे? हम उस समय में पढ़ सकते हैं। कितनी कैसी अकल हो गई हमारी। मैंने अब भी एक मंगलार्थी को बोला, मेरे को तो जो मंगलार्थी है ना, थोड़े बड़े घर के आते हैं वहाँ पर, तो जो धोबी के पास भी जाते हैं ना कपड़े धोने के लिए, मुझे बड़ा अटपटा लगता है। और जिन माँ बापों का ये ख्याल है कि बेटा तुम तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों समय बर्बाद करना कपड़े धोने करने में, वे मिसगाइड करते हैं बच्चों को, नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर रखते हैं। आज विदेशों में यह हालत है, करोड़ों रुपए खर्च करके हॉस्टल में केवल इसलिए रखते हैं कि स्वयं का अपना अपना काम करना सीखे। आप समझ रहे हैं सब? जेल में रहे, आप पढ़ना चाहिए, सद्दाम हुसैन वगैरह सब जेल में रहे, इन्होंने भी नौकर नहीं लगाए वहां पर, सब अपना अपना काम, मतलब एक पर्सनैलिटीज का एक निशानी है, सब मेहनती अपना जीवन होना चाहिए। उसमें इतना पढ़ना कि सब सामने ला कर दे, सब सामने ला कर। हालांकि मेरा भी पुण्य कुछ कम नहीं रहा है, मेरा पुण्य बराबरी से रहा है सब, लेकिन मेरी थिंकिंग बराबर है। बच्चों को अभी काम में संलग्न किया जाना चाहिए, उनको माँ बाप की भी महिमा आती रहती है, और आए ना आए लाइफ में तो उनके बना रहे। तो माँ ये बच्ची ये कह रहे, माँ क्या जरूरत है, अपने घर में इतने नौकर तो है। तो नहीं बेटा तुम काम करो। और क्या दिक्कत, क्यों माँ क्या बात है, मेरी शादी भी होएगी। वो लड़की बोलती है, तुम तो मुझे बहुत अच्छा घर देखकर ही तो दोगे, 10-5 नौकर, तुम 10 तो यहीं पर नौकर है, तुम तो और 100 नौकर की जुगाड़ करके मुझे तो दोगे। बच्चे के लिए कौन पीछे हटता है? तो माँ ये कहती है उसको कि हाँ बेटा हम करेंगे तो ऐसा ही, क्या कहते हैं लोग में, प्रिपेयर फॉर, होप फॉर द बेस्ट, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। होप फॉर द बेस्ट, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एट द सेम टाइम।
कहते हैं हाँ हम तुमको अच्छे घर में देंगे, अच्छा देखकर, जहाँ पर तुमको यहाँ का वहाँ भी कुछ नहीं करना पड़े, ऐसे ही देखेंगे, लेकिन तुम्हारे भाग्य का कुछ कह नहीं सकते ना, और फिर कल उदय पलटा खा जाए फिर क्या करोगी? तो सब तरफ की आदत चाहिए। सीता देखो, अनंगसरा देखो, चक्रवर्ती की लड़की थी नहीं अनंगसरा, देखो हालत देखो इनकी कैसे खराब है। कोई भी आ रहा है इनको पिकअप, किडनैप, आउट। कोई बगीचे में खेल रहा है, उठा लिया। कितने अपन सबको पढ़ लो। क्या अंजना का हुआ है, क्या सीता का हुआ है, क्या अनंगसरा का हुआ है, क्या अनंतमती का हुआ है। कितने बड़े बड़े घराने के हैं, कितनी कैसी कैसी स्थिति आई। तो माँ ये कह रही है बच्ची को, हम तो देखकर ही देंगे, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट बट यू शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। खराब से खराब घटना आएगी उसके लिए तुम तैयार रहो। भावना तो अच्छी बहाएंगे अपन। आप सब समझ रहे हैं? निष्कर्ष सिद्धांत कोई बताएगा? हम मुनि होंगे तो जरूरी थोड़ी कोई उपसर्ग और परिचय आए, जरूरी तो नहीं है। होप फॉर द बेस्ट बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कहे तो कुछ नहीं सकते, दूसरे दिन से आंतराय वगैरह सब चालू हो सकती है। अभी से अपने बराबर ट्रेनिंग उसकी होना चाहिए, फिर नाक कट नहीं हुआ करती वहां पर। मुनि होने की शिक्षा यहीं पर हुआ करती है, घर में। ओके, अब जानते हो पंडित आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत लिखा है। अनगार धर्मामृत नाम सुना है सबने? अनगार मतलब क्या होता है? मुनि। उन्होंने ग्रंथ लिखा अनुज, एक्चुअली 2 ग्रंथ नहीं है, एक ही ग्रंथ था धर्मामृत, फिर 2 सेक्शंस उसके बनाए गए हैं। उन्होंने अनगार धर्मामृत पहले कलम चलाई है मुनि के स्वरूप को लेकर, और फिर कितनी मस्त बात लिखी है। पूरा लिखने के बाद दीपक जी, पॉइंट टू बी नोटेड है, ये लिखा है कि हमने इतना सारा मुनि का स्वरूप बताया, ये पालन करने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसी को देना है। लो एम इज क्राइम परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमोक्षम। यदि वास्तविक सुख चाहते हो तो घर में छटपटाहट से सुख नहीं होता, 4 दीवारों में सुख नहीं हुआ करता, उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ता है। नहीं बनता है तो कम से कम घरपन तो त्यागो, घर के प्रति मोह तो त्यागो। किसी को सुखी करने का ठेका लिया है, ये भ्रम से, इस भूत से तो बाहर निकलो। अत्यंत तो कैसे परिणाम चाहिए कि बाहर नहीं निकल सके तो कितना मन महसूस कर रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? छोटे बच्चों को बड़े छोड़ के चले जाते हैं, कहीं भुर्र गाड़ी चली जाती है, वो देखते ही रहते हुए कैसे हाथ पैर पटकते रहते हैं। यहाँ पर हम मुनि नहीं बन सके, अनगार धर्मामृत में ऐसे लिखा है। अब जो जीव जितना हमने कहा है वे पालन नहीं कर सकते, वे घर में रहकर किस प्रकार इस पहली जो विद्या लिखी है उसका किस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा बताते हैं। तुम्हें गाड़ी नहीं आ रही चलाने, थोड़ा ग्राउंड पर सीख लो। लेकिन ग्राउंड पर ही सीखने का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी रोज आ रहे, रोज तुम सीखना ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी रोड पर कभी आना भी पड़ेगा तुमको, एल लगाकर, और फिर कभी जाकर वो एल को भी हटाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है बराबर। कब तक डब्बे के साथ तैरते रहेंगे? अभी डब्बा हटाना भी पड़ेगा कि नहीं? तो हमारे दिमाग में पक्की ये बात होना चाहिए, मूल मार्ग तो मुनि होने का था। श्रमण परंपरा ऑलमोस्ट सब मुनि ही मुनि होते थे। नहीं तो अपन ये भी समझो, थोड़ा सा मानव भी अपन बने और मुनि नहीं बने तो फर्क क्या हुआ 4 गति में? वैसे विचार करो, थोड़ा विचार करो, फर्क कहाँ हुआ? तो तिरंज भी उतना कर ही सकता है, तिरंज भी 5वें तक जा ही सकता है, और देव आदि भी 14। मनुष्य कहकर क्या है? मनुष्य की यदि कोई विशेषता होगी तो मुनि होने तक की है। तो मुनि नहीं हो पाते हैं तो कम से कम मुनि पाना, घर में कैसे विरक्त हो सकते हैं उसका विचार करना। और संबंधभद्र स्वामी के भी कोर्ट में चलते हैं कि भैया हम गृहस्थ लाइफ कैसे जिए, उनको भी थोड़ा पूछते हैं अपन। हम बीवी बच्चे वाले हैं, आना जाना भी होता है हमारा। हमने अभी कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें छोड़ना है क्या? तुम ग्रहण करने में तुम्हें आनंद मजा आता है क्या? ये पहला प्रश्न है आचार्य देव का। और कहते तो सामायिक वगैरह जो करता है जीव,
तो सामयिक में स्थित जीव का वर्णन करने लग गए। वहां पर होगा 102 नंबर का छंद, आप देख लेना। तो क्या कह रहे उसको? सामयिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि। बोलो, पूरी करो बात को कोई। सामयिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ रहे? झांझरी जी बहुत थक गए क्या दुकान में आज? नहीं, तो गर्मी लग रही होगी थोड़ी। क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको पूछा, आपको अच्छा लगा? मैंने आपको पूछा अच्छा लगा? आपको गर्मी लग रही क्या थोड़ी? आपको अच्छा लगा? नहीं, वो तो लगी रही है। अच्छा लगा मैंने पूछा तो? लोक में तो कितना एक प्रॉपरली इसको माना जाता है। चलो हमको पूछा। देखो, भोजन के लिए आप आमंत्रण देने के लिए भूल जाओ, एक दिन कोई आए ही नहीं, और दूसरे दिन इतने कहो हमसे बहुत गलती हो गई, बहुत आपको कल भूख लगी, तो सामने वाला आदमी कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदमी को बोलने का सामने वाला कैसे ट्रीट करता है। मैं तो कुछ बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आज हम यहाँ पर पूछने वाले हैं आपको, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो आपको अच्छा भी लग रहा है। वहाँ पर कौन पूछता है दुर्गति में गर्मी लग रही है बेटा? कोई नहीं पूछने वाला है। ये थोड़ा विचार करो, यहाँ पर अपन एक दूसरों की थोड़ी केयर करते हैं, फीलिंग करते हैं, तो हमको कुछ लगता है। वहाँ पर कौन फीलिंग, कौन क्या होता है वहाँ पर? सब कुत्ते उत्ते कैसे हालत है इनकी देखो। कुत्ता सुबह आता है, यहाँ से भगाया जाता है, वहाँ से भगाया जाता है। वो तो ठीक है, मंदिर बचना है, लेकिन अपन ये भी विचार करो कुत्ते की हालत क्या हो रही। चतुर्गति दुख का विचार करना मत भूलो। अपना भी कोई सगा संबंधी हो सकता है अनुज। अब यह हाल फोटो दिखाए तो आप कल्पना भी नहीं करेंगे, कोई पहचान भी नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? वो मेंढक कैसा उछलता था आकर, मेंढक कैसा उछलता था कुएं में आकर, और वो कौन था? पूर्व भाव का मिस्टर था, इनका मिस्टर पति। आते ही साहब इनके हाथ में सब एक एक आज मेंढक बना है कुएं का। बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है ना। हम सुनना चाहते हैं, हमको मत बताओ कौन भोगा था हमारे, कौन था। चलो, आज थोड़ी मानवपर्य मिली है। इसमें कैसे गृहस्थ अवस्था में कैसे जिए की बात है। अर्ज गेट फीलिंग बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है यार। तुम लब्धि इज वेरी ओके ना? सुन रही हो ना बराबर बेटा? अच्छा है, शार्प अटेंशन है, नाइस नाइस। समन भद्र स्वामी ये कह रहे गृहस्थावस्था में कैसे जिया जाए। सामयिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि। अर्थ बोलो कोई। सामयिक के काल में कोई आरंभ नहीं है और कोई परिग्रह भी नहीं है। परिग्रह होगा, एक हाथ बनियान वनियान पहना होगा, कुछ एक हाथ दो कपड़े कुछ पहने होंगे उसने सामयिक के काल में। चेलोप श्रेष्ठ मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ये गृहस्थ है, इसमें और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? ये गृहस्थ की बात चल रही, गृहस्थ की बात। सामयिक में जब वो बैठता है तो उसको कोई आकर डिगा के दिखाओ, उसमें और मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। इस अंतर मुहूर्त के लिए दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? कोई झोपड़पट्टी वाला है और कोई अरबपति होगा, बराबर बालकनी टिकट पर दोनों अगल बगल में बैठे हैं, दोनों का बराबर। अभी 3 घंटे के लिए तो बराबर होल्ड है, बराबर। कोई किसी से कम थोड़ी है। ट्रीटमेंट सबको बराबर की, इसको ज्यादा कुछ मिलेगा ऐसा थोड़ी है। 3 घंटे के लिए नो डिफरेंस। वो तो बात दूसरी है, यहाँ बाहर जाने के बाद और यहाँ अंदर आने के बाद क्या हालत होगी। फिर जाते ही कोई गला पकड़ ले, साहब मेरा पैसा दे दो, कल चलो, कल का। ये भी हो सकता है, उसमें कौन बड़ी बात। मुझे कहना ये है, मुनि है और गृहस्थ है, अंतर मुहूर्त के लिए कोई फर्क करके दिखाओ, हमको डिगा के दिखाओ। ये गृहस्थ का लाइफ स्टाइल की अपन बात कर रहे हैं। और आगे और आगे, और कैसा लाइफ होता होगा उनका, थोड़ा विचार करते गृहस्थ का। शीतोष्ण दंश मशक, कौन सा शब्द की अर्थ कर रहे हैं अपन? यहाँ का कौन सा वर्ड? परिशहाद, क्या? परिशहाद अभिज्ञानार्थ, ऐसा ही है ना?
ऐसा ही है क्या? परिषाद्य विज्ञानात्, ठीक है। गृहस्थ की बात कर रहे हैं समन भद्र स्वामी। शीतोष्ण दंश मशक परिशहम उपसर्गम च मौन धरा। गृहस्थ पर शीत उष्ण दंश मशक आदि आदि सब परिशह आ रहे हैं, 2200 प्रकार के उपसर्ग आ रहे हैं, मौन अंगीकार किए बैठा है। ये सब प्रकार के परिशह आने पर आगे की क्या लाइन है? हाँ? अरे ये थोड़ी पूछ रहा है मैं। आए तुम यहाँ पर बैठे हो। अधिर कुर्वीरन चल योगा, ऐसा है वो। अचल रूप से वो योगी सब बर्दाश्त करता रहता है। कोई भी उपसर्ग है, कोई भी परिचय है, उसको बराबर तटस्थ रूप से व्याग्रह आकर भी उसको खा जाए उस अंतर मुहूर्त में, उफ नहीं करेगा वो, उसकी इतनी दम है। अरे ये तो घर पे बैठा है, अब पुरोषद के दिन देख लेने तो शमशान में जाकर बैठता है। मैं क्या, अभी मुझे क्या कहना है? जिसकी सामयिक के काल में यह हालत है वो अचानक तो हो सकती है क्या ऐसी अनुज? वैसे एसी में रह रहा, अभी ये सोच है कि अभी सामयिक में बैठना, अभी सब हटा दो, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नॉर्मल लाइफस्टाइल उसका कैसा होना चाहिए विचार करो। एसी में सामयिक करे तो बड़ी हंसी आ रही है। वो ये याद आई मुझे, कैसे याद आई, याद नहीं आना चाहिए। कोई थम्स अप छान कर पिए तो ऐसे कैसे लोग होते हैं। मुझे ये कहना है, प्रारंभिक प्रक्रिया पर कौन कहाँ खड़ा है अपन नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि माँ बाप ने यदि बिगाड़ कर उसको वैसे ही पाला वाला हो तो बेचारा क्या कर सकता है फिर बच्चा। लेकिन बच्चे की तो अपने अपने अकल है, वो अभी कह कर सबको कि मेरा पिंड छोड़ो, जिनको जो करना है करो, मुझे अपना नेचुरल लाइफ मुझे जीने दो। तो वो अपने अपने तरह से इंद्रिय जय के क्रम में बढ़ने लगता है फिर। लेकिन जरूरी है उसके बिना ध्यान और एक बात का रखना, जिस समाधि के लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं अनुज, वो होएगी नहीं, होएगी नहीं। वो अंतिम 2-5 घंटे दिखाए जाए ना, अंतिम 2-3 दिन, तो ये रोज आ रहे वो भी नहीं आएंगे, अभी से ही पागल हो जाएंगे। तो भूमिका मात्र पढ़ने का अभ्यास नहीं रखना, ठीक बात नहीं है, धोखा हो जाएगा बहुत बड़ा। इंद्रिय जय ये जैनियों का गुण है, जैन मतलब ही इंद्रिय जय। समाधि तंत्र में तो यहाँ तक लिख दिया, समाधि तंत्र में तो यहाँ तक लिख दिया, ज्ञानी धर्मात्मा जी स्वभाव से आने वाली प्रतिकूलताओं के आने के पूर्व ही बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को हमारे जीवन में ला कर स्वयं को निरंतर आजमाते रहते हैं। समझ में आता है? ज्ञानी बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को खड़ी करता है, अज्ञानी सहज आई हुई प्रतिकूलताओं को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने एक बात सुनी होगी क्या? अज्ञानी आए हुए अवसर में भी आपदा देखता है और ज्ञानी आई हुई आपदाओं में भी अवसर ढूंढता है। इसमें क्या अवसर मिलेगा आपको? कोई भी प्रसंग वो अवसर में मोक्ष मार्ग में ही बढ़ाता है। मैंने बहुत टाइम पहले एक बात सुनी थी, अ सी ऑफ सफरिंग, बहुत टाइम पहले, अ सी ऑफ सफरिंग। मेरा कैसी आदत थी देखो, मेरी अपना रुझाना ऐसा था पहले भी, धर्म की रुचि के पहले। गांधी जी एकदम एक, आपको कौन सा हीरो अच्छा लगता है बेटा? यशना, कौन सा हीरो अच्छा लगता है आपको? हाँ नहीं, एक हीरो कौन सा अच्छा लगता है? ओ फंस गई बेटा। इसके सुनो, इसके माँ बाप को पकड़ लो, इसके माँ बाप को पकड़ लो। ये क्या कीमत है इसकी? आपकी क्या कीमत है आगे बैठने की और धर्म की क्या करेगा? इसको किसने सिखाई ये नाम ऐसे? बेटा मुसलमानों के नाम है ये सब। अबे आज जाकर बहुत कपड़ा का असर करना पड़ेगा तुमको, माला फेर लेना एक, ठीक है? हाँ, आपको वैसे कौन सा हीरो अच्छा लगता है बेटा?
अनुज, ए तू चुप चुप रहा, गड़बड़ मत कर तू। हाँ बोलो बोलो, डरो मत डरो मत, मैंने पापा को चुप किया ना बेटा अभी। हाँ बोलो। चलो, इनकी धड़कन धड़ 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 हो रही होगी, बचा लो इनको। अभी तो तुम शांत रहो बेटा। बेटा मैं फेवरेट हीरो के रूप में कोई वे हीरो नहीं हुआ करते। गांधी जी अपने को ऐसे नहीं आते कि तुम लोगों को फेवरेट हीरो के रूप में क्या उनके नाम लिखते हैं क्या अपन? हमारी थिंकिंग ही सब गलत है, सब थिंकिंग हमारी गलत है। हीरो कहने पर वही हीरो ख्याल में आती है, यह हमारे अकल की बहुत बड़ी हीनत्व है हमारा। क्या कर सकते हैं हम? ये सब बेटा ये विलन के नाम है ये सब। तो आज माला फेर लेना, ठीक है? और इसके बाद कभी भी नाम नहीं लेना किसी का। दोष आता है बेटा, कुशील का दोष आता है इसमें। इसको किसने बताया वैसे ये नाम? कैसे देखो, और धीरे धीरे ये पलता रहता है। चलो चलो ठीक। क्या आर्जो क्या बोल रहे हैं? सब बच्चे बोलते हैं, मालूम है सबको। चलो अच्छा ठीक ठीक, चलो ठीक है ठीक है। कहाँ तक खड़े वैसे हम? A sea of suffering is not to drown anyone. The sea of suffering is to cleansify a person. आप तो समझ ही गए होंगे। अनुज को थोड़ा धीरे से झटका। A sea of suffering, फिर अगेन परिचय उपसर्ग का वर्णन चल रहा है ना। A sea of suffering मतलब प्रतिकूलताओं का सागर हमको डुबोने के लिए नहीं होता। इज नॉट टू ड्राउन्स बट इज टू क्लींसिफाई, बट प्योर करता है वो हमको। ये कहना है। प्रतिकूलता है, बहुत पहले पढ़ा वाला है। ये धर्म की कोई रुचि नहीं थी, मेरा भाग्य ऐसा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं कह रहा था कि मेरा फेवरेट हीरो गांधी जी रहे हैं। और मैं आपको बहुत वैसा लगेगा, यहाँ पर भी कहा होगा एक दो को, बच्चों को भी कहता हूँ, मंगलार्थियों को, लेकिन फिर ये भी कहता हूँ मेरा आदर्श नहीं लेना आप लोग। इंजीनियरिंग में भी ध्यान थोड़ी देता था पीरियड्स में, एक तो जाता ही नहीं था मैं क्लासेस में। मेरे को कैसा अच्छा है मेरा फॉर्चून, देखो नहीं तो इस उम्र में कैसी कैसी आदतें लगती हैं। कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई बीड़ी पी रहे, बीड़ी सिगरेट है, कोई शराब है, कोई कहाँ है। और उसमें कितने कितने बच्चे तो ऐसे थे, वे कहते थे नहीं पापा ने मना किया, पापा ने कहा वोडका ही पीना। और उसको पापा को ठीक करो पहले इसकी। कसम से मैं कह रहा हूँ, ये तब की बात है ये। हम तो 99 पास आउट हुए, आज तो काल 20 साल हो गए आज। अब वोडका मतलब ये बच्चे समझेंगे भी नहीं कुछ। वो पीना कहते, पापा फिर डांटते, उनको अच्छा नहीं लगता, एरी गेरी पीते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है तेरा पापा। और फ्रेंडशिप इतनी है उनकी, देखो हालत देखो समाज की। 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लड़का लड़की तो सब ऑलमोस्ट 80% सब यही धंधे करते थे। लेकिन ये बच्चे भी घर पर जाते थे तो वो कहते थे मेरे पापा मेरे राह देख रहे होंगे, जाते हम दोनों मिलके हाँ पीते। और कुछ तो वारणा नगर में थे, हम वारणा नगर में पढ़ते थे, ताते साहब कॉलेज है ना वहाँ पर। कुछ तो ये कहते थे पापा ने मना कर रखा है मुझे, ये यहाँ पर फिल्म नहीं देखना, कोल्हापुर ही जाना बेटा तुम देखने के लिए। अरे वो बड़े बड़े थिएटर है ना वहाँ पर, यहाँ पर छोटा छोटा स्क्रीन पर क्या देखोगे तुम। ऐसे माँ बाप है इस दुनिया में, कौन बचाए उनको। और उनको भी माँ बाप अच्छे लगे, कितनी बड़ी बात है ये। उनको कैसे समाधि की कई बात ही नहीं है उनकी, दूर दूर तक कैसा होगा, उनको क्या करना पड़ता हो, क्या है स्थितियाँ। मैं तो कहाँ तक खड़ा था वैसे, मैं तो ये कह रहा था भाग्य से मुझे तो ये कहना, ये जो चीज़ मैंने बताई ना सी ऑफ सफरिंग वाली, ये तो सब तब पड़ी वाली है। तो मुझे निरंतर एक आदत थी, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है पूरा आध्यात्मिक आता था। वैसे आध्यात्म से ऐसा कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वो चीज़ बार बार मन बनता था, वो पढ़े। और गांधी जी की पुस्तकें वगैरह पीरियड्स में भी पीछे बैठकर सब यही पढ़ता था मैं। कभी बाय चांस क्लास में भी आया तो मैं यही पुस्तकें पढ़ता था।
मज़ा आता था। फिर कॉलेज की जो है वो एक आध महीने पहले चालू कर देते तो हो जाता था काम। उसमें कि इतना काहे के तान खींचना है। अरे साल भर पढ़ना आयुर्वेदों का काम है, अपन तो एक महीने में वही काम हो सकता है। और कौन करियर बनाना है उसमें अपने को। मतलब वास्तव में इस उम्र में ये आदतें लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे और फिलोसॉफिकल पढ़े। धर्म का नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़े, उनको आग्रह नहीं करे धर्म का। जैसे मैं आप सबको यहीं पर कहूँ, स्पीकिंग ट्री एक आता है, स्पीकिंग ट्री आप जानते होंगे, है ना। ये इसके 12 वॉल्यूम्स है। अच्छा, मैं आप ही को कह रहा था, 12 वॉल्यूम्स निकले हैं इसके, इसको पढ़ना चाहिए हर एक को। उसमें बहुत गजब का ही कलेक्शन है। वो डायरेक्ट धर्म से रिलेटेड नहीं है, बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और बहुत एकदम ऐसी ट्रैक है, बराबर वो धर्म की तरफ लेके जाती है। अच्छी सोच विचार, अच्छा मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अच्छा अच्छा पढ़ने का सब बच्चों को रखना चाहिए सब। ठीक है, कहाँ तक खड़े वैसे? प्रतिकूलताएं है। हाँ, वो तो अभी क्या, ठीक है चलो जो है सो है। कहाँ तक खड़ा हूँ मैं? मैं ये कह रहा हूँ, सी ऑफ सफरिंग। प्रतिकूलताएं जितनी भी आती है, अनुकूलताएं जितनी सिखाती है उससे ज़्यादा प्रतिकूलताएं सिखाती है हमको। तो ये परिशाह की बात आ गई तो हमारा लाइफस्टाइल की बात चल रही थी। थोड़ा परिचय सहन करने की आदत डालो कहना भी मुझे बहुत लैंग्वेज में खोट दिखती है। मुझे ये कहना है कि हमारा लाइफस्टाइल ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए हमारा। भोजन में भी थोड़ी सी आदत ऐसी डाले कि कुछ मांगे नहीं, कुछ ये कम है वो कम है। झांझरी जी कुछ बोलते हैं कि भोजन के बीच में ये कम है वो? वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो आपका पहला नंबर दिखता है। मैं देखो झिनवानी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अनुज के पहले आप ही का नंबर है। नहीं, सब अपने खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, एक एक चीज़ में ये जैन तो अपना झलकना चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए बस। आगे बढ़ते एक छंद वैसे तो है ही टारगेट में। 25वां छंद देखिए। अभी देखो, पढ़ने के पहले थोड़ी भूमिका जमाओ, पूरा करना है ये 10 मिनट में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक छंद चला था, आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मनैवात्मनि स्थितम, ऐसा एक छंद चला, ज्ञान में है इस छंद को छोड़कर, है ना। तो वहाँ पर यह बताया गया था, आत्मा को आत्मा में रहकर आत्मा से ही जानता है। पूरी अपनी फैमिली के सब मेंबर से, बाहर वालों को किसी का सपोर्ट लेने का कोई काम नहीं, स्वाधीनता की पराकाष्ठा। अब एकदम शंका करने की शंका खड़ी करी है कि कहते हैं कि मैंने चटाई को किया, ये ऐसा ही उदाहरण दिया इन्होंने, अथवा ऐसा ले लो, मैंने घड़े को किया। ऐसा तो लोक में व्यवहार संभव है, कहते संभव है। कैसे संभव है? कर्ता कर्म का ऐसा तो लोक में ऐसा ही तो बोलते हैं। तो लोक में तो कर्ता कर्म 2 द्रव्य में कहने की ऐसी पद्धतियाँ है। लेकिन आत्मा ने आत्मा को आत्मा से ही, आत्मा के ही द्वारा, एक क्या बात है कहने की? कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य में, एक क्या मतलब है बोलने का? सब एक ही है, इसमें क्यों भेद करना है? ऐसा सब एक ही, इसमें कर्ता कर्म भेद मत करो। बस इतना सा ही छंद है, एक बार पढ़ लीजिए इस छंद को। कटस्य कर्ता हमीति संबंध स्याद द्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। संबंध कीदृशस्तदा, कीदृशस्तदा, ये कहाँ का संबंध बैठता है? ऐसा बैठता ही नहीं है ये संबंध। कौन सा? ऊपर लिखा है कटस्य कर्ता हमीति, यह मैंने घट को किया, कट को किया। कट कह रहे, कट मतलब चटाई। संबंध स्यात् द्वयोर्द्वयो, ये तो दोनों में ऐसा संबंध कदाचित लोक में घटित भी होता है। अध्यात्म में तो उल्टी बात है एक्चुअली, आप समझ लेना। कह रहे हैं ये तो समझ में आते इन्होंने इसको किया, लेकिन अपने अपने में क्या किया और क्या क्या करता और क्या कर्म बोलना, वो तो कुछ बोलो ही मत। दीपक जी समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने आपको कुछ समझ लो एक ग्रंथ दिया, अच्छी बात मैंने कह ली, ठीक है, कहा पैसे वैसे के काय के लिए बात लाना अपन बीच में। मैंने आपको ग्रंथ दिया, सचिन ने दीपक जी को ग्रंथ दिया, तो ये तो लोक में वैलिड है, ये ठीक है।
लेकिन सचिन ने सचिन को ये क्या बोल रही है, इस जेब में से पैसा लिया और इस जेब में डाला और ये कहे मेरे दाएं जेब ने बाएं जेब को पैसा दिया है, कर्जा हो गया है, अब ये कर्जे की वसूली कैसे होगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं अपनी आत्मा में कौन ध्यान, कौन ध्याता, कौन ध्येय, ये क्यों विकल्प ऐसा पालना, बस इतना सा छंद है। थोड़ा सा खुलासा कल करूँगा मैं इसका, जैसे रोज करता ही हो पूर्व का पहले, लेकिन अभी भी थोड़ा उसको जोर देने का भाव है। देखो, कोई भी वस्तु भेद अभेद रूप हुआ करती है। क्या कहा मैंने? भेद अभेद रूप हुआ करती है। जैसे हम कहेंगे डॉक्टर के पास जाकर कि मुझे क्या हुआ है आपको, एक वैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना आजकल, क्या कहते हैं उसको, कि जैसे मल्टीप्लेक्स होते हैं, सब मॉल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर उसको भी मल्टी स्पेशलिटी कहते हैं। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी, कैसे कैसे नाम है उसको बोल रहा है। मतलब आदमी को उसकी शक्ल देखकर ही मौत झूमने लगती है। कुतूहलवशात भी कोई जाए वहाँ पर तो कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, कैसे जीवन है। और बहुत जनों की ऐसी हालत होती है, जीवन धर्म ध्यान में गया है, अब अभी इसके चक्कर काटने पड़ेंगे क्या, ऐसा लगता है। बहुत खराब हालत है। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाकर कोई ये कहे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो कहे मुझे सब सर्दी भी हुई है और आँख में भी थोड़ा धुंधला धुंधलापन है। बाई चांस तो हो ही सकता है दोनों बीमारियाँ, और बाई चांस तो कितनी बीमारियाँ हो सकती है एक टाइम में। तो मुझे ये भी हुआ है, मुझे ये भी हुआ है, अभेद रूप से कथन कर रहा है वो। लेकिन भेद रूप से विचारा जाए तो उसको ये कहेंगे फिर तुम्हें ये है, तुम ये इस डॉक्टर के पास जाओ आँख के लिए, और सर्दी के लिए तुम उस डॉक्टर के पास जाना। एक ही हॉस्पिटल में आए हो, कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है, केस पेपर एक ही बना है उसका, अपना ऐसे मान के चलो, एक ही नाम का। अभी अभेद रूप से उसी को हुआ है, लेकिन उसी को हुआ है तो एक में तो कहीं कभी किसी के पास जाए ऐसा थोड़ी चलेगा। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। आप समझ रहे हैं? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, कितने हैं ये, कितने हैं ये, एक बराबर, सब एक बोल रहे हैं। अब मैं ऐसा थोड़ा नीचे लाकर पूछूं कितने हैं, वैसे ये कितने हैं? एक। अभी एक भी कहो, पांच भी कहो तो ये विवक्षा भेद है। उसी प्रकार आत्मा में ध्यान, ध्येय, ध्याता, ऐसा भेद करके देखो तो भेद रूप से ये भी सही है। अभेद रूप से विचारा जाए, ध्यान, ध्याता, ध्येय कोई अलग अलग चीज है ही नहीं, अपने अपने में क्यों ऐसा करना। दो फैमिलीज में देवा लेवा का व्यवहार हो सकता है, और अपनी फैमिली में मैंने कुछ दिया और तुम लौटाने को आ गए, तो क्या क्या बात करते हैं। अपने अपने में कुछ देवा लेवा ऐसा कुछ होता है क्या? अर्जव, मैं समझ रहा हूँ अर्जव तुम्हारी भावनाओं को, तुम थोड़ा 1-2 मिनट प्लीज प्लीज, नहीं तो तुमको तो हाँ चलो ठीक है। हाँ, कहाँ तक खड़े हैं? अपने अपने में कोई देवा लेवा का होता है क्या व्यवहार? ऐसे दूरी अपने में खड़ी मत करो। तो आत्मा में ही ध्यान, ध्येय, ध्याता, या ऐसा भेद खड़ा मत करो। यहाँ पर इतना कहना है, लोक में ऐसा दो में घटित होता हो तो भले ही हो। देखो देखो, एक रहीम का दोहा है, अभी अभी बोल रहे थे हम, रहीमन, बोलो बेटे, जिह्वा बावरी, बोलो, कौन बोलेगा? बोलो 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 बोलो। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, कह कर आपहु भीतर गई, ज्योति खात कपाल। ऐसा ही है ना? क्या क्या अभी फिर से पढ़ के देखो, दिखाओ पढ़ के मुझे। हाँ, सरग पताल, ये क्या कह रहे? देखो, रहीमन जिह्वा बावरी, ये जिह्वा, जीभ हमारी इतनी बावली है, सामने वाले को इतनी सुना दी, स्वर्ग पाताल तक की निकाल दी। अभी आप समझ गए, स्वर्ग पाताल तक की निकाल दी, बाप दादाओं की नहीं है। भेजा होगा उसको 10 दफे, कहीं नरक में जाओगे आदि आदि, ऐसा कुछ बोला होगा कुछ। रहीमन जिह्वा बावरी, क्या कह गई सरग पताल। आगे आगे, जिह्वा तो कह कर भीतर गई, जूती खात कपाल। अभी समझ में आया? जीभ तो बोल के अंदर चली गई
और कपाल को जूते पड़ रहे। इसको ये अभी इसमें मुझे क्या कहना है, जो बोलेगा वही पिटेगा। अभेद रूप से है तो ऐसा ही, लेकिन भेद रूप से बोल एक रहा है और पिट दूसरा रहा है। विचार करो, आत्मा भेद रूप से विचार किया जाए तो ध्येय त्रिकाली ध्रुव है, ध्यान तो प्रक्रिया है और ध्याता तो वर्तमान पर्याय है जिसको सुखी होना है। निहाल भाई जी का वर्ड था ना, ध्यान मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। लेकिन अभेद रूप से विचार किया जाए तो ध्यान ध्याता ध्येय ऐसी कोई अलग अलग चीज नहीं है, सब आत्मा ही ध्याता है, आत्मा को ही ध्याना है, सब आत्मा आत्मा एक ही बात है। तो जब एक ही बात है तो कर्ता कर्म ऐसे क्यों डालते हैं? तो चुप्पी रखो, शांति रखो, बस ये छंद है, मतलब स्वरूप गुप्त हो जाओ, इसी में भी भेद मत करो। अपने अपने घर में भेद नहीं किया करते, इतनी सी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओम।